आज जानेंगे हम लोग वॉइस। यह जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यदि इतने की समझ आपके पास है तो आज के बाद वॉइस में कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव को जानने से पहले थोड़ा जान लें कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। देखिए, एक्टिव वह सेंटेंस है जिसमें कर्ता स्वयं काम करता है। जैसे कहते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं खुद से किताब पढ़ रहा हूं नहीं, लेकिन मैं करता हूं तो मैं खुद काम कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए कह रहे हैं कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ करता है यानी कि सब्जेक्ट है, या खुद पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्टिव। जैसे कहते हैं कि वह तुम्हें बुलाता है, ठीक है, वह करता है और वह खुद बुलाने का काम कर रहा है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कर्ता जब स्वयं काम करे तो वो होता है एक्टिव। ठीक है, पैसिव क्या होता है? पैसिव वो होता है जब कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि उससे ही कार्य करवाया जाता है। जैसे कहते हैं कि यू आर टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, मुझे बुलाया जाता है, मैं नहीं बुला रहा हूं, मुझे ही बुलाया जा रहा है। ठीक है, उसे खिलाया जाता है। ठीक है, वह नहीं खिला रहा है बल्कि उसे ही खिलाया जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वह है हमारा पैसिव। ठीक है, अब एक चीज, एक्टिव टू पैसिव को पढ़ने के लिए जनरली देखिए, एक्टिव जनरली होता है टेंस। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है, ठीक है, टेंस आप नहीं भी जानते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस आ गया, ठीक है, तो आप वहां यह नहीं देखने जाएंगे कि कौन सा टेंस है, इसका रूल्स क्या है। ठीक है, बस सीधे सीधे कुछ बेसिक्स है जो आपके पास होना चाहिए। अगर वो बेसिक्स आपके पास है तो बड़ी ही आसानी से आप उसे सॉल्व करवाएंगे। और जुड़े रहिए मेरे साथ, आज के बाद आपको एक्टिव टू पैसिव में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक्टिव टू पैसिव को जानने के लिए कुछ गोल्डन स्टेप्स हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा केस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, यू है तो अस होगा, ठीक है, सॉरी हाँ, यू है तो यू होगा, वी है तो अस होगा, ही है तो हिम होगा, सी है तो हर, दे है तो देम, इट है तो इट, और अगर नाम है तो सिंपली नाम का नाम ही रहेगा। ये आपके पास होना चाहिए, आप बोर्ड से आप कॉपी भी कर सकते हैं। दूसरा, वर्ब जो टू बी है, ठीक है, इसका फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए यह मैंने लिखा है, ठीक है, V1 बी है तो V2 हो जाएगा वाज, V3 बीन और V4 हो जाएगा बीइंग। ठीक है, अगर इसकी जानकारी है तो बड़े ही आसानी से आप पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ गोल्डन स्टेप्स है हमारे पास, उसको आपको फॉलो कीजिए। किस कोई भी सेंटेंस हो, कहीं का भी सेंटेंस हो, बड़े ही आसानी से आप अभी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में, ठीक है, अगर V1 जैसे यहाँ V1 है नहीं, अगर V1 हो तो हम वर्ब बी का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में अगर V2 होगा, जैसे कहते हैं कि आई टॉट यू, ठीक है, तो यहाँ क्या है, V2 है तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सीधी बात है, वाज सिंगुलर है, इसके साथ क्या क्या आ जाएगा सेंटेंस में, आवश्यकता अनुसार, जहां वाज रहेगा वहां वेयर भी होगा नहीं। चलिए, और अगर सेंटेंस में अगर V3 रहेगा, जिसे कहते हैं कि आई हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, मैंने उसे बुलाया है, ये V3 है, तो अगर सेंटेंस में V3 रहेगा तो आप वहां बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर V4 रहेगा, जिसे कहते हैं कि आई एम कॉलिंग यू, ठीक है, ये क्या है, V4 है, तो आप वहां उस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। V1 है तो बी, V2 है तो वाज, V3 है तो बीन, और सेंटेंस में अगर V4 है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। और एक जो यूनिवर्सल रूल है वो हमेशा रखिएगा कि पैसिव में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी वर्ब है उसको हम जो वर्ब को जो बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, V3 में बदलेंगे। देखिए, तो हमारे पास कुल 5 स्टेप्स है। पहला क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखना है। दूसरा, वर्ब टू बी का प्रयोग करना है, इसमें से कोई एक रहेगा वर्ब के अकॉर्डिंग। तीसरा, कोई वर्ब रहेगा उसको किसमें बदलेंगे, V3 में बदलेंगे। और चौथा, बाय का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना है। और पांचवा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में
कन्वर्ट कर देना है, हमारा पैसिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि वो हमें काम आएगा। ठीक है, केस देखिए हमारे पास जो वर्ब 2 है, वर्ब 2 भी है V1 V2 V3 V4 और सॉरी रहने दीजिए। ठीक है, V1 तो बी, V2 है तो वाज, V3 है तो बीन का प्रयोग करेंगे और V4 है तो बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहां वाज है ये सिंगुलर है, जहां वाज है वहां वर्ब भी आएगा और बी का रूप लिखना है। ठीक है, बी का जो रूप होता है एम या इज या आर होता है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं तो डायरेक्ट बी नहीं लिखेंगे हम लोग, उसके बदले क्या लिखेंगे एम या इज या आर लिखेंगे। आई रहेगा तो एम, यू रहेगा तो आर, ही रहेगा तो इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो गोल्डन स्टेप्स था, गोल्डन स्टेप्स भी हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये 5 गोल्डन स्टेप्स है, एक बार फिर से लिखते हैं। पहला है हमारा कि क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। दूसरा क्या करना है, वर्ब टू बी का प्रयोग करना है। तीसरा क्या करना है, वर्ब को बदल देना है V3 में, तो V3 का प्रयोग करना है। चौथा क्या है हमारा, बाय का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना है। और पांचवा, यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाए थे तो यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए कहते हैं आई टीच यू। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्टिव। ठीक है, अब इसका बनाना है पैसिव। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये कौन सा वर्ब है, V1 है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें नहीं पता कौन सा टेंस है ये। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि पास्ट है, हमें नहीं पता। ठीक है, आई डोंट नो, नहीं जानता हूं मैंने सिर्फ देखा सब्जेक्ट, मैंने सिर्फ देखा वर्ब और मैंने देखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारे पास जो गोल्डन रूल है इसका यूज कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप क्या करना है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा यू है, ध्यान दीजिए यू यहाँ है, नहीं ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखिए यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा जो स्टेप है, थोड़ा जगह भी होना चाहिए यू, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वर्ब टू बी। ठीक है, तो सीधी बात है कि यहाँ क्या है V1 है तो बी का प्रयोग होगा, यानी कि बी तो डायरेक्ट नहीं प्रयोग कर सकते, एम या ईआर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ क्या लग जाएगा आर। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। तीसरा स्टेप है किसका प्रयोग करना है, V3 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, V3 का। यह जो भी वर्ब रहेगा, V1 रहेगा, V2 रहेगा, सेंटेंस में V3 रहेगा, V4 रहेगा, जो भी रहेगा उसको हम लोग किसमें प्रयोग करेंगे, V3 में। तो टीच का V3 क्या होता है, टीच का V3 होता है डॉट। ठीक है, उसके बाद प्रयोग करना है बाय का। देखिए मैंने कहा कि आवश्यकता अनुसार करना है। ठीक है, यहाँ आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता नहीं होती है हम जस्ट वीडियो क्लास में चर्चा कर लेंगे, वो पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप इतना दिमाग में लेके चलिए कि बाय का प्रयोग अभी सब जगह करना है, कहाँ नहीं करना है ये बताऊंगा। ठीक है, तो चौथा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया एंड फोर्थ स्टेप है हमारा कि बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ जगह इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो बाय। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को, पांचवा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, लिखिए तो आई जब इधर आएगा, आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मी। ठीक है, आई टीच यू, बिफोर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर टॉट बाय मी। कोई दिक्कत, चलिए कोई भी सेंटेंस उठा लेते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं ही हैज
बीटेन यू, ठीक है। चलिए अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में, यू यहाँ उठ करके यहाँ आ जाएगा, यू नहीं ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में, तो यू उठ करके यहाँ जाएगा। चलिए यू हमने लिखा था तो यू के बदले हमको दूसरा सेंटेंस दे देते, ठीक है। दे लेते हैं ही हैज बीटन अस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अस जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, वी, ये एक्टिव हो गया और ये हम लोग पैसिव बना रहे हैं। और वी के साथ क्या लग जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, हैज है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब वो तो रहेगा ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो जब हैज है तो सीधी बात है हैज के साथ क्या आता है, हैव भी आता है, तो वी के साथ क्या लग जाएगा, हैव, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, V3 है ना। तो जब V3 रहता है किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, ठीक है। तो वी हैव बीन। अब V3 को तो क्या करना, चूंकि V3 में कन्वर्ट करना ही है, तो ज्यादा आसान काम ये, V3 है ही हमारे पास, तो लिखिए B10, ठीक है। और ही इधर आएगा, सॉरी, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करना है, बाय का, नहीं, और पांचवा स्टेप है ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, वी हैव बीन बीटेन बाय, ठीक है। ही हैज बीटेन अस, एक्टिव है ही हैज बीटेन अस, पैसिव हो जाएगा वी हैव बीन बीटेन बाय, कोई दिक्कत। और सेंटेंस लेते हैं, दो चार देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। रूल अपना रखते हैं, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लेते हैं, चलिए पास्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव, शी वाज eating a मैंगो, ठीक है, पास्ट में है। और यह ध्यान दीजिए क्या जाए, V4 है, जैसे ही V4 है तो क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं गोल्डन स्टेप्स की ओर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट रूप में लिखिए, ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब V4 और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए आ जाइए, पैसिव में हो जाएगा ए मैंगो, नहीं, उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो वाज ही लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए V4 है तो क्या लग जाएगा, बिंग। अब इट का V3 इटेन, फिर पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा V3 का प्रयोग कर लिए, और चौथा क्या है, बाय का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद सी इधर आएगा तो हर, ठीक है। ए मैंगो वाज बीइंग इटेन बाय हर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या ले ले, सीधे सीधे V2 लेते हैं। आई रोट अ लेटर, ये एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, हो जाएगा पैसिव, क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, नाम का नाम ही रह जाएगा, क्योंकि V2 है तो V2 है, ध्यान दीजिए V2 है तो वाज एवर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वाज, राइट का V3 रिटेन, फिर बाय का प्रयोग, और आई इधर आएगा तो बी, ठीक है। आई रोट ए लेटर, पैसिव हो जाएगा ए लेटर वाज रिटेन बाय मी, कोई दिक्कत है। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव, सी विल, वर्ब मैं सिंपल ही ले रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए, ठीक है। सी विल कॉल यू, ठीक है, ध्यान दीजिए, यू यहाँ उठ के आएगा तो यू के साथ क्या लग जाता है, विल ही लगता है। अब चूंकि पहले से यहाँ ऑक्सिलरी है तो यहाँ डायरेक्ट बी का प्रयोग होता है, एमिजार का प्रयोग नहीं होगा, फ्यूचर में किसका प्रयोग होगा, बी का, ठीक है। चूंकि ध्यान दीजिए V1 है तो हो जाएगा बी। अब ध्यान दीजिए इसको वर्ब कैसे समझ लेंगे, देखिए आराम से देखिए, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, जो सहायक क्रिया है वो रहने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ आई रहता तो ख्याल हो जाता, क्योंकि यू है तो यू के साथ विल लगता तो विल रहेगा। अब ध्यान दीजिए हमको देखना है कि कौन सा वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या है, V1 है तो V1 किसका प्रयोग करेंगे, टू बी के लिए, वर्ब टू बी का प्रयोग करना है दूसरा स्टेप में, तो सीधी बात है कि वर्ब क्या है इसमें V1 है तो किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे।
और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, V3 का प्रयोग करना है, किसके बदले, V1 के बदले, जो वर्ब रहेगा उसके बदले। तो कॉल का V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करना है, नहीं, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में, तो सी का हो जाएगा हर। कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की समस्या हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आकर के पूछिए। बस यही तो है हमारा एक्टिव टू पैसिव। कहीं से भी कोई भी सेंटेंस उठाइए, बड़े ही आसानी से आपको बन जाएगा। हाँ, यह हम लोगों ने चर्चा की है एक चीज की, हमने कहा है कि बाय का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना है, सब जगह बाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि बाय का प्रयोग कहाँ आवश्यकता अनुसार करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतने देर में आप लोग ये समझ गए होंगे। क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मेरी मजबूरी है, और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है। देखिए, कहते हैं कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाय अगर है तो आवश्यकता अनुसार करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट का बनेंगे ऑब्जेक्ट। तो कहाँ हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज, कोई भी काम अगर अंडरस्टूड हो, ठीक है, या मास अर्थात बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, वो बात वहां पे कॉमन हो, तो वहां पे हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसका लोप हो जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। इन बिहार ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, नहीं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो ये एक्टिव, और इसका बनाते हैं हम लोग पैसिव, पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो हिंदी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोला क्या है यहाँ पे, V1 है, तो V1 है तो सीधी बात है बी का प्रयोग करेंगे। चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे सैलिबल का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए MEIGR में किसी एक का प्रयोग होगा, तो हिंदी के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब है इसको बदल देना है किसमें, V3 में, तो इसका हो जाएगा स्पीक का V3 हो जाएगा स्पोकन। ठीक है, उसके बाद हमारा है इन बिहार। देखिए, बाय पीपल होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, पहले से अंडरस्टूड है कि बिहार में सभी लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, तो जहां सब्जेक्ट कॉमन हो जाए वहां हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ यह जो है पीपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग नहीं होगा, और जब पीपल ही यहाँ नहीं आएगा तो बाय का प्रयोग करने का तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे बाय का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ इसका कैसे हो जाएगा, हिंदी स्पोकन इन बिहार। लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो बिहार में हिंदी बोली जाती है, क्या मतलब, कहते हैं कि बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो बिहार में हिंदी बोली जाती है मतलब ये अंडरस्टूड है कि कौन लोग वहां पे हिंदी बोलेगा, वहां के लोग ही तो बोलेंगे ना हिंदी। तो चूंकि ये कॉमन सी बात है वहां पे, इसलिए वहां पे हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, एक और देखते हैं, कहते हैं कि एवरी बॉडी, ठीक है, नो यू। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यू आ जाएगा, आर और नो का V3 नोन। यहां भी हम लोग बाय प्लस एवरीबॉडी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग तुम्हें जानते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी नोज यू। ठीक है, सभी लोग तुम्हें जानते हैं, तो सभी लोग तुम्हें जानते हैं, कॉमन सी बात हो गई है, सबके बीच में तुम फेमस हो, इसलिए यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग तुम्हें जाना जाता है। ठीक है, कौन जानते हैं, लोग ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत, बस इतना ही सा तो है पैसिव, एक्टिव और पैसिव। इससे अधिक जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये गोल्डन रूल आपको याद है, ये गोल्डन 5 स्टेप्स याद रखिए। ठीक है, टू बी का फॉर्म याद रखिए,
और केस याद रखिए। अगर इतना आप जानते हैं तो कहीं भी आपको अब एक्टिव टू पैसिव पढ़ने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, आपका कंसेप्ट शायद क्लियर हो चुका होगा। अगर पूरी बेसिक से पढ़ना है तो और भी वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा का पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसकी गारंटी है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।